नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म बिस टारगेट एकेडमी में। रीजनिंग की नॉन वर्बल की रीजनिंग की ये हमारी 5वीं से 6ठी क्लास होगी। पिछली क्लास में हमने क्लासिफिकेशन और जो सीरीज की नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे, और जो प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आते थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं: पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, आपका अमेंडमेंट फिगर और शेप बिल्डिंग। ठीक है, यानी कि कागज मोड़ना, काटना या फिर आकृति निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर या शेप बिल्डिंग भी बोल सकते हैं, और संगीत आकृतियां। ठीक है, तो ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं कि पेपर फोल्डिंग। ठीक है, सपोज कोई पेपर है, ठीक है, उसको हम अगर फोल्ड करते हैं, जस्ट लाइक ये कोई पेपर है, ठीक है, इसको जब हम, ये कोई पेपर है, ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करता हूँ, ठीक है, तो इसकी जो शेप होगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको अगेन फोल्ड करता हूँ तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, अब जब इसको मैं यहाँ से इसके बीच में कोई होल कर देता हूँ, ठीक है, इसके बीच में मैं क्या करता हूँ, एक होल कर देता हूँ, तो क्या होगा, देखिए ये हमारा कागज था, ठीक है, यहाँ तक हमने फोल्ड किया था 3 टाइम्स। उसके बाद जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से 2 होल आएंगे, फिर मैं इसको ओपन करूँगा कुछ इस तरीके से 4 होल आएंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा, अब देखिए जैसे ये फिगर है, ठीक है, अब इसको हमने क्या करा, इसको इस पेपर को हमने ऐसे फोल्ड करा तो कुछ इस टाइप की शेप आई, फिर अगेन फोल्ड करा तो इस टाइप की कुछ शेप आई। अब मैंने इसके बीच में छेद कर दिया, ठीक है, इस पेपर के बीच में छेद कर दिया, ठीक है, होल कर दिया। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है, तो ये दोनों छेद इस साइड भी आएगा और इस साइड भी आएगा। फिर मैं अगेन इसको ओपन करूंगा तो 4 साइड में इसके होल आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो इस तरीके से पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग एक साथ ही हम देख लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये वाली शेप है, ठीक है, इस शेप में क्या है, ये कोई सर्कल है, ठीक है, इमेज है, इसके बीच में ये होल है सपोज करो। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करता हूँ बीचों बीच, तो यहाँ पे तो होल है, तो ये कुछ इस तरीके की इमेज आएगी। ठीक है, जब मैं इसको फोल्ड करूंगा, इसको जब मैं अगेन फोल्ड करूंगा इसके बीच से, तो कुछ इस तरीके की इमेज सामने आएगी। ठीक है, इस तरीके की इमेज आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें होल कर देता हूँ इसके बीच में। अब इसको वापस से ओपन करता हूँ तो ये होल दोनों साइड आएगा, फिर अगेन ओपन करता हूँ तो ये होल तीनों साइड आएगा, चारों साइड आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब सपोज ये पेपर है, जैसे ये पेपर था, अब मैं इसको ट्रायंगल शेप में ऐसे इस तरीके से, अब ये सिमेट्रिक नहीं है, जैसे इस तरीके से मैं इसको क्या करता हूँ, फोल्ड करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल शेप में। अब ट्रायंगल शेप में मैंने इसको फोल्ड किया, अगेन मैंने इसको फिर यहाँ से फोल्ड किया। ठीक है, अब मैंने इसमें लास्ट में क्या करा, 2 होल कर दिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे। ठीक है, अब 2 होल करूंगा मैं, उसको वापस ओपन करूंगा इस साइड को। ठीक है, यानी कि ये वापस इस तरीके से ओपन होगा, तो ये दोनों होल इस तरीके से आएंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आया। फिर अगेन मैं इसको इस साइड फोल्ड करूंगा, ठीक है, यानी कि ओपन करूंगा यहाँ से, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके से ओपन होगा, तो ये होल इस तरीके से 8 होल आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये था पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं, और इस तरीके से एग्जाम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस इसके प्रोसेस को आपको ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से इसमें इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आकृति निर्माण की। आकृति निर्माण के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आइए अब देखते हैं आकृति निर्माण वाले क्वेश्चन। ठीक है, जो आकृति निर्माण वाले क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। आपको कुछ शेप्स दी होंगी, ठीक है, फिर ऑप्शन दिए होंगे, फिर पूछा होगा कि ये वाली जो शेप्स हैं वो किस में परफेक्ट बैठ रही है। ठीक है, किसमें परफेक्ट तरीके से आ रही है, तो आपको चेक करना है। अब ये 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ये समकोण जो त्रिभुज है ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये देखना है कि ये इन चारों ऑप्शन में से किस में परफेक्ट तरीके से फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला वाला देख लेते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक तो ये बन रहा है, ठीक है, और आपका एक, उसके बाद देखिए इसमें तो बन नहीं रहा है, अब इसमें देखिए, ठीक है, एक तो ये है, एक ये है, ठीक है, 3 ट्रायंगल बनने चाहिए। उसके बाद एक ये है, उसके बाद एक ये है, ठीक है, और इसमें एक ये है, एक ये है, ठीक है। इस तरीके से आपके ट्रायंगल बनने चाहिए। इसमें देखना है कि अब कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाले सब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए इसमें देखिए एक तो ये राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको इस तरीके से कर दीजिए, ये वाला ट्रायंगल, ये जो पूरा पोर्शन है ये किस में आ जाएगा, इसमें, ठीक है, और ये जो बचा हुआ है, ठीक है,
ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये किसमें आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है। तो ये सॉरी ये वाला इसमें आ जाएगा और ये वाला इसमें आएगा और ये वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये तीनों ट्रायंगल आपके इसमें से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये तो देखिए, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाए, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ए बन गया, उसके बाद एक ये बन गया, लेकिन ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इसकी, देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसकी, एक ही ट्रायंगल बन गया लेकिन बाकी के ट्रायंगल नहीं बन रहे। इसमें भी एक ही राइट एंगल बन रहा है, एक ही राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं लेकिन बाकी का ये राइट एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये वाली शेप, इसमें एक शेप तो ये वाली है, ठीक, एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, ठीक है। अब इसमें देखना है, देखिए इसमें क्रॉस हो रहा है, इसमें तो ये नहीं होने का, ठीक है। ये वाली शेप इसमें मैच नहीं करनी, इसमें मैच कर सकते हैं। देखिए जो ये वाली शेप है, ध्यान से देखना, ये देखिए ये वाली शेप है, इसको उल्टा कर दीजिए। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से शेप आ रही है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये वाली, ठीक है, ये वाली शेप कौन सी है, ये वाली। देखिए अगर मैं इसको, आपको दिख रहा होगा अगर सही से, तो ये वाली शेप ये वाली होगी। उसके बाद बात करते हैं ये वाली शेप, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, ये वाली शेप। तो ये वाली शेप आपकी, एक तो ये वाली होगी आपकी, कौन सी, ये वाली होगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली शेप ढूंढनी है, तो ये वाली कौन सी होगी आपकी, देखिए जो इसमें ये वाली शेप है, इसको अगर हम ऐसे अलग अलग करें तो एक तो ये वाली शेप बन रही है, ठीक है। ये वाली अलग अलग करें तो ये वाली एक ऐसे बन रही है, ठीक है। इसमें एक ये वाली बन रही है, ठीक है, ये वाली बन गई है, और एक ये वाली बन रही है, ठीक है, कौन सी, चार कोने वाली, ठीक है। तो ये सारी शेप्स इसमें आ गई है, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये सारी शेप्स इसमें सन्निहित हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आकृति निर्माण वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सन्निहित आकृति वाले। अब देखिए सन्निहित आकृतियों में मतलब एमेंडेड फिगर में क्या होता है कि जैसी जो ये फिगर है, ये किस में परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है, किसके अंदर समा रहा है मतलब, ठीक है। तो ये वाला फिगर है और ये वाला फिगर में, अब ये तो एक छोटा सा इसके अंदर का पार्ट दे रखा है, ठीक है। इसमें ये पूरी इमेज है और इसमें कौन सा पार्ट इसमें परफेक्ट फिट हो जाएगा, ठीक है, इसमें कौन सा समा जाएगा, ठीक है। और ये पार्ट इस इमेज में कहाँ पर समाएगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, यहाँ पर पार्ट दे रखा है और यहाँ पर पूरी इमेज दे रखी है क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन में पूरा पार्ट, एक पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये पार्ट किसमें समाएगा, तो देखिए इसमें ऐसा क्रॉस का है, तो ये क्रॉस तो इसमें है नहीं, ठीक है, इसमें भी क्रॉस नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो किसमें है, इसमें। तो देखिए ये शेप बन गई है, ठीक है, ये परफेक्ट बन रही है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, इसमें सन्निहित आकृति होगी, ठीक है। ये वाला पार्ट इसमें क्या हो गया, सन्निहित हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर बात करते हैं ये इस टाइप की तो कोई शेप है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अगर बात करें इसकी तो ये भी पूरा परफेक्ट नहीं है, ये पूरा पैरेललोग्राम है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद बात करते हैं ये इसकी, ये भी नहीं है, ठीक है, ये कहीं पर इस तरीके की आकृति दिख रही है, ना ही इस तरीके की दिख रही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, देखिए ये आकृति आपको दिख जाएगी, देखिए ये जो आकृति है ये दिख रही होगी आपको, ये कुछ इस तरीके की, देखिए परफेक्ट आ रही है ये वाली आकृति। तो ये क्या है, ये वाला पार्ट इसमें क्या है, सन्निहित है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन किसमें आते हैं, अमेंडेड फिगर में आते हैं, यानी सन्निहित आकृति में, कि कौन सा पार्ट किसमें परफेक्ट है और कौन सी इमेज में कौन सा पार्ट परफेक्ट सन्निहित हो जाता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। अब एक इसमें है काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इसमें ये 3 टॉपिक कवर कर लिए हमने, इनके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस टेलीग्राम से कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे इसकी PDF फाइल दे रखी है, आप वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो में ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म विस्तारगेट एकेडमी में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जो हिंदी भाषा का राजभाषा के रूप में जो विकास हुआ था उसको डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं देवनागरी लिपि।
देखिए देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो गुप्त काल के आरंभ से, यानी कि जब कहाँ से हुआ, ब्राह्मी लिपि, जब कौन सी लिपि चलती थी, ब्राह्मी लिपि चलती थी। तो जो गुप्त काल के आरंभ में जो ब्राह्मी लिपि थी वो दो भागों में बढ़ गई थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। जो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि थी, यानी कि जो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, तमिल, ये सब इस किस में लिखी जाने लगी, अपनी जो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। जो उत्तरी ब्राह्मी लिपि थी उसका विकास देखते हैं, ठीक है। उत्तरी ब्राह्मी लिपि, देखिए जो देवनागरी का जो सबसे प्राचीन रूप माना जाता है वो क्या माना जाता है, उत्तरी ब्राह्मी लिपि। उसके बाद किस में आई, गुप्त लिपि में, ठीक है, गुप्त लिपि यानी गुप्त काल में। उसके बाद सिद्धमर्तिका, सिद्धमर्तिका के बाद कुटिल लिपि, और लास्ट में यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, प्राचीन नागरी और फिर देवनागरी, ठीक है, प्राचीन नागरी और फिर देवनागरी, ठीक है, प्राचीन नागरी और देवनागरी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले उत्तरी ब्राह्मी लिपि, उत्तरी ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद आपकी सिद्धमर्तिका, सिद्धमर्तिका के बाद कुटिल लिपि, कुटिल के बाद आपकी प्राचीन नागरी और फिर देवनागरी। देवनागरी का विकास लगभग आपके 9वीं शताब्दी में इसका विकास हो चुका था, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंट की, जो देवनागरी के लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। देखिए संस्कृत लिखी जाती है, ठीक है। और सबसे पहले जो देवनागरी लिपि होती है कैसी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कैसी, वर्णात्मक लिपि है या अक्षरात्मक लिपि है, तो ये अक्षरात्मक लिपि है। जैसे वर्णात्मक में कौन सी होती है, रोमन लिपि, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, मैथिली और कोंकणी, ठीक है। ये कौन कौन सी भाषाएं होगी, संस्कृत, मराठी, हिंदी, नेपाली, मैथिली, कोंकणी। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, मैथिली और कोंकणी, ये किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। अब बात करते हैं ब्राह्मी लिपि में कौन कौन सी लिखी जाती है। राजस्थानी, गुजराती, बांग्ला और आपका असमिया, ठीक है। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखी जाती है और फारसी लिपि में आपकी उर्दू, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलता है। ब्राह्मी लिपि में कौन कौन सी आपको भाषाएं देखने को मिलती हैं, तो राजस्थानी हो गया आपका, गुजराती हो गया, असमिया हो गया और बांग्ला हो गया, ठीक है। यह भाषाएं आपको, और एक और भी लिख लेना इसमें, कैथी, ठीक है। ये भी किसमें लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, कैथी, यहाँ पे लिख लेना कै, ठीक, ठीक है। तो ये देवनागरी लिपि में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, मैंने वो सारे कवर कर लिए इसमें, ठीक है। आप देख लेना एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देवनागरी का लिपि का विकास, उत्तरी ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर सिद्धमर्तिका, कुटिल, प्राचीन नागरी और फिर देवनागरी 9वीं शताब्दी के आसपास। उसके बाद देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषाएं संस्कृत, हिंदी, मराठी, आपका मैथिली और कोंकणी, ठीक है, नेपाली, मैथिली, कोंकणी। उसके बाद गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखी जाती है, और ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है आपकी बांग्ला, असमिया, गुजराती और राजस्थानी। उसके बाद फारसी में उर्दू, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके जो एग्जाम में अक्सर पूछने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम हिंदी भाषा का विकास लगभग हमारा समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे या पत्र देखेंगे, ठीक है, पत्र, ये सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, इनसे ये कवर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।